क्लास 8th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि है a square and a rectangular field with measurement as given in the figure have same parameter. Which field has a larger area? हमसे पूछा गया है, हमारे पास एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। दो यहाँ पे फिगर्स दिए गए हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, और इनकी मेजरमेंट भी दी गई है। यानी कि स्क्वायर का एक साइड 60 है। वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये साइड भी 60 और ये भी 60 होगा। और एक रेक्टेंगल का एक साइड हमें गिवन है लेकिन दूसरा साइड हमें नहीं पता। ये मेजरमेंट दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमसे पूछा गया है एक चीज़ और भी गिवन है यहाँ पे, हैव द सेम पैरामीटर। क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों का पैरामीटर सेम है। पैरामीटर क्या होता है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्रीज ऑफ ए फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। अगर इसकी बाउंड्रीज की जो लेंथ है उनका अगर मैं सम करूं तो मेरा पैरामीटर कहलाएगा। जबकि मैंने आपको प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया है, द डिस्टेंस अराउंड ए फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। तो जो डिस्टेंस रहेगी इस फिगर के इर्द गिर्द उसको पैरामीटर कहते हैं। इसी तरीके से ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस में ये वाली लेंथ, जो भी आ जाएगा वो बराबर होता है जब इनकी लेंथ्स का हम सम करेंगे। तो फिर हमसे पूछा गया है विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया। इन दोनों में किसका एरिया ज़्यादा है। जबकि एरिया के बारे में हमने पढ़ा, दिस सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। इसने कितनी जगह घेर ली है इस फिगर ने, उसको हम एरिया कहते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक देखें यहाँ पे, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं साइड स्क्वायर करूं। अगर मैं साइड का स्क्वायर करूं तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रेडथ से, जो कि ब्रेडथ मुझे पता ही नहीं है। अगर इसकी ब्रेडथ मुझे नहीं पता तो इसका एरिया मैं फाइंड नहीं कर सकता हूं। तो अब इसकी ब्रेडथ हमें पहले फाइंड करनी है, उसके बाद हम दोनों का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से इसकी ब्रेडथ में फाइंड आउट करूं, तो देखें यहाँ पे एक हिंट है। आप यहाँ से देखें क्वेश्चन को, एज गिवन इन द फिगर हैव सेम पैरामीटर। क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों का पैरामीटर सेम है। तो इसी पॉइंट का यूज़ करके हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ, क्वेश्चन में हमें एक हिंट दिया गया है, वो क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन के मुताबिक मैं लिख रहा हूं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू में साइड, ठीक। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस लेंथ। इसकी लेंथ जो है वो 80 है, प्लस में ब्रेडथ हमें नहीं पता तो लेट करते हैं बी, ठीक है। तो बी, अब देखें 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू साइड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 60 मीटर इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 2 ज़ार 16, दिस इज़ 160, और 80 जो है ये मीटर में है तो मीटर लिखूंगा यहाँ पे, प्लस 2 इंटू बी इज़ 2b, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 0 6 4 ज़ार 24, 240 मीटर इज इक्वल टू 160 मीटर प्लस में 2b। तो 160 को इस साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 160 मीटर इज इक्वल टू 2b। तो 240 में से जब 160 को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 80 मीटर इज इक्वल टू 2b। तो इसको इस साइड में लिखें, इसको इस साइड में लिख सकते हैं, यानी कि 2b इज इक्वल टू 80 मीटर, वेयर b इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 मीटर। b इज इक्वल टू 2 4 ज़ार 8, 2 0 ज़ार 0, यानी कि 40 मीटर, ठीक है। तो b हमारा क्या निकला, 40 मीटर, जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो आप लेट भी कर सकते हैं, पहले लेट b द ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगल, इसे लेट भी कर सकते हैं आप, इतना लिखना है आपको। उसके बाद हम यहाँ तक आए तो हमें b फाइंड करना था, हमने b फाइंड किया। अब आसान है दोनों का एरिया निकालना। अब देखें, अगर हम बात करें एरिया की तो यहाँ से नाउ अगर देखें, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, फार्मूला हमें पता है साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है, आप देखें साइड कितना है 60, तो ये कितना आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। तो 60 मीटर स्क्वायर का मतलब है, रिपीट द बेस 2 टाइम्स, यानी कि 60 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 60 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 0 नीचे, ये वाला 0 नीचे, 6 6 ज़ार 36, और मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आया, 3600 मीटर स्क्वायर। अब किसके एरिया की बात हम करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। वो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेडथ। तो लेंथ कितना हमारा है 80 मीटर, जो कि हमें गिवन था, और ब्रेडथ कितना निकल के आया 40 मीटर।
तो मल्टीप्लाई करें आप यहाँ से 0 0, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 8 4 32 मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 3200 मीटर स्क्वायर, वायर जो स्क्वायर का एरिया आया वो आया 3600 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया, इन दोनों में किस फील्ड का लार्जर एरिया है। जब हमने निकाला तो यहाँ से स्क्वायर का लार्जर एरिया निकला, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर हैज़ लार्जर एरिया। क्लियर, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो रहा है।